हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं CIAB के नाम से भी, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और यहाँ पे कई सारी पोजीशंस यहाँ पे एडवर्टाइज़ हुई हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट की जो पोजीशन हो वो बाद के सीरियल नंबर पे हो, तो आपको बाद में ना चल पाए अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दें तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन जैसा ये रहता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक PDF भी है जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बताते रहते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ JRF एंड RA, जो कि 28/6/2024 को अनाउंस हुआ है। 28/6/2024 को इसका इंटरव्यू वगैरह है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन इसकी कहाँ है। मनौली SAS नगर, मोहाली, पंजाब में ये सिचुएटेड है ये इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होने वाला है 28/6/2024 को वॉक इन इंटरव्यू है। कौन कौन सी पोजीशंस हैं जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनिशियली प्रोजेक्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट इसको फंड कर रहा है उसके बारे में दिया हुआ है, कितना ड्यूरेशन है, कौन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स कौन कौन हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो लिग्निन वेलोराइजेशन के ऊपर यहाँ पे है, और फंडिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर और इन्वेस्टिगेटर्स के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे JRF की एक पोजीशन अनाउंस की जा रही है। 28 साल एज लिमिट है और 37,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा HRA भी आपको मिलेगा अगर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती तो। टेन्योर जो है वो शुरुआत में 1 साल का है, लेकिन ये एक्सटेंड किया जा सकता है एनुअल बेसिस के ऊपर। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, MSc की डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, इसके अलावा अगर आपके पास BE BTech या ME MTech बायोटेक्नोलॉजी भी है, तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नेट गेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए या कोई भी और ऐसा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन RA की है, रिसर्च एसोसिएट 1 पोजीशन है। यहाँ पे 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और फेलोशिप 58,000 रुपये यानी कि 58,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे HRA भी आपको मिलेगा। टेन्योर इसका 1 साल है और इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा एनुअल बेसिस के ऊपर। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन को देखें तो अगर PhD इन बायोटेक्नोलॉजी है या बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फर्स्ट ऑथर रिसर्च पब्लिकेशन SCI जर्नल में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में देखें तो ये JRF फेलो की एक पोजीशन है। यहाँ पे 28 साल अपर एज लिमिट है, 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा। सेम टेन्योर उसी तरीके से है, 1 साल प्लस एक्सटेंडेबल। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे MSc इन माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो। इसमें भी अगर आप BE BTech वगैरह भी हैं तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास यहाँ पे नेट गेट CSIR UGC वगैरह का कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 58,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। सेम टेन्योर है उसी तरीके का। और PhD डिग्री बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में है, SCI इंडेक्स में एक पेपर है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा MTech अगर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में भी है तब पर भी आपको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो PhD अगर है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगा। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी JRF की पोजीशन है, 28 साल अपर एज लिमिट है, 37,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो प्योरली आपके केमिकल साइंसेज वगैरह पे है, MSc इन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का भी मेंशन है। तो माइक्रोबायो में भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे आकर के इंटरव्यू। नेक्स्ट नेट गेट वगैरह आपको यहाँ पर भी मैंडेटरी बोला गया है। अब नेक्स्ट रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन है, यहाँ पे 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, 58,000 पर मंथ यहाँ पर भी दिया जाएगा और इसके साथ HRA दिया जाएगा। टेन्योर यहाँ पर भी 1 साल का है।
क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे केमिकल साइंसेज स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी माइक्रोबायोलॉजी भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये जो है प्योरली केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द पीएचडी थीसिस आर आल्सो एनकरेज टू अप्लाई। अगर आपके पास थीसिस सबमिट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एसआरएफ की सैलरी पे की जाएगी जब तक आपका थीसिस डिफेंस नहीं हो जाता। एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया 28/6/2024 तक यहाँ पे आपको 28/6/2024 को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको इतनी तारीख को यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना होगा। 9 बजे सुबह से लेकर के 10:30 बजे सुबह तक आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को सबमिट किया जाएगा। आप एलिजिबिलिटी वगैरह को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें बिफोर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से सिलेक्शन होगा, यहाँ पे एक कमेटी होगी जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जेआरएफ की कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे उनको पीएचडी करने का भी अवसर दिया जा सकता है, जो कि आइसर मोहाली या पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होंगे। इसके अलावा अगर हम जनरल कंडीशंस के बारे में बात करें तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होने चाहिए और सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ही ये फॉर्म खुले हुए हैं। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है एड्रेस की, जो मोहाली में है, वहाँ कहाँ पहुँचना है आपको उसके बारे में दिया हुआ है। तो ज़्यादातर जो जितने भी पोजीशंस हैं वो मोहाली पंजाब में ही हैं। पोजीशंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, कोई टीए डीए आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा। यही मेजरली चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर मैं बताऊँ कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं ऐप डाउनलोड एप्लीकेशन में नीचे वर्ड फाइल फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिल करके इसको लेते जाएं और फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट अपने सपोर्ट में इंटरव्यू में ले जाने पड़ेंगे, आपके सारे जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट्स वगैरह हैं, इसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले जानी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।